जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है, जिसका अध्ययन हम लोग झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इस नोटिफिकेशन में पेपर 3 में एक पेपर है झारखंड का, जिससे 40 क्वेश्चन होंगे। हम लोग इसी 40 क्वेश्चन के लिए हम लोग ये एमसीक्यू का सीरीज कर रहे हैं। अगर आप इसका डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं, डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा संपूर्ण झारखंड का अध्ययन, ठीक है। अगर आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, संपूर्ण झारखंड का अध्ययन। वहाँ पे हम झारखंड को डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हिस्ट्री हुआ है और ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। हम लोग एमसीक्यू में क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू में पहले हम लोग जनजातीय को कवर कर रहे हैं, जनजाति लोग सभ्यता एवं संस्कृति को कवर कर रहे हैं। इसके बाद एज पर प्रायोरिटी हम लोग टॉपिक्स वाइज कवर करते जाएंगे। तो ये जो एमसीक्यू है वो आपका हिंदी में है, जो डेली सुबह और शाम 7 बजे होगा, ठीक है। अब तक शाम में 7 बजे चल रहा था, कल से सुबह 7 बजे भी इसका एमसीक्यू आ जाएगा। और अगर आप इसका इंग्लिश में एमसीक्यू करना चाहते हैं तो आज आपको 8 बजे एमसीक्यू इंग्लिश में मिलेगा। आज इंग्लिश एमसीक्यू का पहला क्लास होगा और कल से डेली सुबह और शाम 7 बजे और 8 बजे हिंदी और इंग्लिश में एमसीक्यू होगा। अगर आप इसका डिटेल अध्ययन करना चाहते हैं तो संपूर्ण झारखंड का अध्ययन देखें। इसके अलावा कि जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कैसी करनी है, आपको हम ये कॉन्सेप्ट दे चुके हैं वीडियो में, और आगे हम आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम 9 बजे लाएंगे उसमें ये बताएंगे कि क्षेत्रीय भाषा का चुनाव कैसे करें और जेएसएससी सीजीएल के लिए आप कौन कौन सा बुक चूज कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, बहुत ही कम चीज़ पढ़ना है, लेकिन सही तरीके से और सही डायरेक्शन में पढ़ना है। तो कौन कौन से बुक्स हैं जो आप जेएसएससी सीजीएल के लिए आप पढ़ सकते हैं, इस बुक का लिस्ट में आपको 9 बजे कल 9 बजे वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। पच्चीस क्वेश्चन तक हो चुका था, आज हम लोग 26 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 26 क्वेश्चन है। कन्या हरण विवाह में कन्या विजय प्राप्त कर लौटने पर कौन सा नृत्य सदान आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि झारखंड की जो सदान आदिवासी हैं वो लोग जब कन्या हरण विवाह करते हैं, मतलब कि कन्या का हरण करके जब विवाह करते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर है पाइका। कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किस देश में हुए भारत महोत्सव में पाइका नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो पाइका नृत्य का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। रूस में हुए भारत महोत्सव में पाइका नृत्य की कौन सी टीम लेकर गए थे? रूस में जो भारत महोत्सव हुआ था उसमें पाइका नृत्य के लिए कौन थे जो टीम लेकर गए थे? तो ये है रामदयाल मुंडा, ठीक है, रामदयाल मुंडा। सुधेंसु नारायण सिंह किस चीज़ के लिए? ये छौ के लिए, ठीक है, छौ नृत्य के लिए। सुधेंसु नारायण सिंह छौ नृत्य के लिए है और रामदयाल मुंडा है वो पाइका के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। प्रसिद्ध नर्तक अशोक कश्यप का संबंध किस नृत्य से है? अशोक कश्यप है, उनका संबंध किस नृत्य से है? अशोक कश्यप का संबंध भी है पाइका नृत्य से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। जतरा किस प्रकार का नृत्य है? जतरा किस प्रकार का नृत्य है? तो इससे पहले हम आपको बताए थे जतरा जो है वो एक लोक गीत भी है, ठीक है। जतरा क्या है? एक लोक गीत भी है, और किस जनजाति का है? उरांव जनजाति का। आज ये है कि जतरा एक लोक नृत्य भी है, ठीक है। जतरा लोक गीत के साथ लोक नृत्य भी है, और ये किस प्रकार का है? तो इसका आंसर है सामूहिक नृत्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सामूहिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 31 आते हैं। नेटवर्क कैसा नृत्य है? नेटवर्क कैसा नृत्य है? तो ये जो है ये पुरुष प्रधान है। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो हैं वो स्त्री का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किस नृत्य में पुरुषों द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है?
अभी जस्ट आपको बताएं किसमें, नेटवा में। कौन सा नृत्य मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, मतलब कि फसल की जब कटाई होती है उस टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है। यहाँ पे हो जाएगा झूमर, ठीक है, झूमर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। करिया झूमर नृत्य कैसा नृत्य है, जो करिया झूमर नृत्य है वो कैसा नृत्य है। तो करिया झूमर जो है वो स्त्री प्रधान नृत्य है, ठीक है, इसमें स्त्रियां करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। कठोरवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। कठोरवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो यह है पुरुष प्रधान, ठीक है, कैसा है, पुरुष प्रधान है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस नृत्य में पुरुष मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं, मतलब कि पुरुष मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य करते हैं इनमें से। तो यह कठोरवा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 37 आते हैं। मुंडारी नृत्य किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है। मुंडारी नृत्य किस जनजाति का प्रचलित नृत्य है। तो मुंडारी से ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस जनजाति का हो सकता है। मुंडा जनजाति का भाषा को मुंडारी भी कहते हैं और मुंडारी एक नृत्य भी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38। मुंडा जनजाति द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर किए जाने वाले नृत्य कौन सा है। मुंडा जनजाति जब रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य करती है तो वो नृत्य को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुंडारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। गोंग माघे किस जनजाति का लोक नृत्य है। गोंग माघे किस जनजाति का लोक नृत्य है। यह हो जनजाति का, किस जनजाति का है, हो जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं। संथाली जनजाति द्वारा बाहा पर्व के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है। मतलब कि संथाली जनजाति जब बाहा पर्व मनाती है उस टाइम नृत्य करती है, उस नृत्य को क्या कहते हैं। तो उसे बाहा नृत्य ही कहेंगे। बाहा एक लोकगीत भी है, बाहा एक लोक नृत्य भी है, बाहा एक लोक क्या है, पर्व भी है, ठीक है। बाहा पर्व है, नृत्य है एवं गीत है। कुछ कुछ पर्व है वो गीत भी है और कुछ कुछ गीत है वो नृत्य भी है, ठीक है। जैसे कि पर्व में कौन कौन से पर्व है जो नृत्य हैं, गीत हैं। तो बाहा पर्व, सोहराय पर्व एंड कर्मा पर्व, ये 3 पर्व है जो गीत भी है। इसके अलावा जतरा जो लोक गीत है तो लोक नृत्य भी है, जदू लोक गीत है तो लोक नृत्य भी है, बाहा, ये तीनों हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किस नृत्य में संथाल द्वारा साल एवं महुआ फूलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है। कौन सा नृत्य में संथाल लोग जो है वो साल एवं महुआ फूल का यूज करते हैं। तो अभी जो पढ़े हैं वही आंसर है, बाहा, ठीक है। बाहा नृत्य में ये लोग साल एवं बाहा नृत्य में ये लोग साल और महुआ फूलों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं। संथाली जनजाति द्वारा सड़कों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। संथाल जनजाति जब सड़क पर नृत्य करते हैं उसे कौन सा नृत्य कहते हैं। तो उसे डाहर नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, डाहर नृत्य। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दंसाई किस जनजाति का पवित्र नृत्य है। दंसाई किस जनजाति का पवित्र नृत्य है। तो यह है संथाल जनजाति का। किस जनजाति का, संथाल जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 44 आते हैं। संथाल जनजाति द्वारा किस नृत्य में परिधान एवं गहनों को धारण किया जाता है। देखिए संथाल जनजाति कौन सा नृत्य में परिधान एवं गहनों का धारण करते हैं। तो संथाल जनजाति का जो पवित्र नृत्य है, दंसाई नृत्य, उसमें ये लोग परिधान एवं गहनों का धारण करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दंसाई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 45। किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के समय पर बारात जाने के बाद किया जाता है। मतलब कि विवाह के समय जब ये बारात चले जाते हैं उसके बाद कौन सा नृत्य करते हैं। तो विवाह के समय पर किया जाने वाला नृत्य है डोमकच, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। डोमकच नृत्य कैसा नृत्य है, कैसा नृत्य है ये। तो ये है स्त्री प्रधान, डोमकच नृत्य है वो स्त्री प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
वर्ष 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया? विरासत नृत्य में किस नृत्य को शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा, यानी कि हेरिटेज डांस? यूनेस्को द्वारा हेरिटेज डांस में किस डांस को शामिल किया गया है? इसका आंसर है छौ नृत्य। ठीक है, छौ नृत्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं। जत्रा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है, किस जनजाति द्वारा की जाती है? जत्रा नृत्य किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो हम आपको कल जब लोकगीत पढ़ाए थे, कल नहीं परसों जब हम लोकगीत पढ़ाए थे, यानी कि सीरीज 8, तो 8 सीरीज में हम आपको क्या बताए थे? जतरा एक लोकगीत है जो उरांव जनजाति द्वारा की जाती है। आज हम ये है कि जतरा एक लोकगीत के साथ साथ एक लोक नृत्य भी है जो उरांव जनजाति द्वारा की जाती है, यानी कि जनजाति सेम है। ठीक है, जब जदूर की बात हो तो जदूर क्या है? जदूर लोकगीत है जिसे मुंडारी करते हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति का है। जदूर की बात करें, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम जदूर लोक गीत कहते हैं, ठीक है, जदूर लोक गीत कहते हैं, तो ये किसका हो जाता है? मुंडा जनजाति का। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग जदूर लोक नृत्य कहेंगे तो ये किसका हो जाएगा? उरांव जनजाति का। ठीक है, लेकिन जब हम जतरा नृत्य या फिर जतरा गीत कहें, ठीक है, जतरा नृत्य या जतरा गीत कहें, दोनों किसका है? उरांव जनजाति का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर जदूर की बात हो जाए तो लोक गीत हो जाएगा मुंडा का और लोक नृत्य हो जाएगा उरांव का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा नृत्य का आयोजन धान की बुआई के बाद किया जाता है? धान की बुआई होने के बाद कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यह है हेरो नृत्य। हेरो नृत्य कौन करते हैं? हो जनजाति करते हैं। ठीक है, हो जनजाति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आते हैं। नागपुरी क्षेत्र में पांड्य दुर्गा नाथ राय किस नृत्य हेतु प्रसिद्ध है? जो नागपुरी नृत्य है नागपुरी क्षेत्र में कौन सा नृत्य है जिसके लिए पांडे दुर्गा नाथ राय प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा नृत्य है ये? तो नागपुरी क्षेत्र में एक नृत्य है घोड़ा नृत्य, इसके लिए पांडे दुर्गानाथ राय प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन हम लोग 8 बजे करने वाले हैं, जिसमें हम लोग MCQ करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, झारखंड का MCQ इंग्लिश में करेंगे 8 बजे। तो आप सभी जो इंग्लिश मीडियम के हुए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स 8 बजे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।